गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी साथी क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी और भी बच्चे इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं, आप सभी बच्चे जल्दी जल्दी क्लास से ज्वाइन होइए, सेशन से क्लास से ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो आज की जो हम क्लास में डिस्कस करेंगे, ट्रिपल सी अगर अगस्त और सितंबर एग्जाम 2025 की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास जो है, ये सीरीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। और रेगुलर क्लासेज हमारी रात के 8 बजे होती है, तो रात के 8 बजे आप सभी क्लासेज को जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस सीरीज का जो टारगेट है वो एस ग्रेड का है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो सीरीज का टारगेट एस ग्रेड का है। अगर आप एस ग्रेड लाना चाहते हैं ट्रिपल सी एग्जाम्स में, तो आपको रेगुलर क्लासेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। रेगुलर क्लासेज को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको एग्जाम्स में बेनिफिट्स मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि इस सीरीज में हम रिसर्च बेस्ड कंटेंट आप सभी को हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको 101% ट्रिपल सी एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो आप सभी को कंटिन्यूअस क्लासेज में ज्वाइन करना है। अगर किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट रह जाता है या किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरा सहायता किया जाएगा स्टूडेंट। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन हो जाइए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। जो बच्चे क्लास से ज्वाइन हो गए हैं, आप सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी एग्जाम की तैयारी आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जल्दी से आप सभी बच्चे क्लास से ज्वाइन होइए। आप सभी बच्चों को जल्दी से क्लास से ज्वाइन हो जाना है। और इस सीरीज में आप सभी को, अगर ये सीरीज आप देख लेते हैं रेगुलर क्लासेज भी यहाँ पे, तो आपको 101% ट्रिपल सी में एग्जाम्स में आपको इस सीरीज से आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट, जो कि आप ट्रिपल सी में अच्छे ग्रेड से पास आउट होइएगा। लेकिन आपको रेगुलर क्लासेज ज्वाइन करना पड़ेगा। रात के 8 बजे हमारी क्लासेज होती है। जल्दी से आप सभी क्लास से जुड़िए ताकि क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का मतलब क्या होता है, आप सभी को बताना है। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जबकि हमने बता दिया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कंप्यूटर पर्सनल यूनिट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और पर्सनल यूनिट है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म आपका क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा स्टूडेंट। आपको हम एक जो पीडीएफ में हम पढ़ा रहे हैं, इस पे आपको हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको हम शेयर करते रहते हैं। तो आप पीडीएफ के माध्यम से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और क्लासेज के माध्यम से भी। तो आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे भी आपको बहुत सारे हम टेस्ट सीरीज हम आपको प्रोवाइड करते रहते हैं ताकि वहां से भी आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, विच कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा परमानेंटली। कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए। आज जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन हुए हैं, आप सभी बच्चे क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। आपके एग्जाम्स के लिए एक एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बी केयरफुली क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शन का चयनित कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका रैम, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीपीयू और ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा एसएसडी। बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, मतलब एचडीडी। स्टूडेंट ट्रिपल सी एग्जाम्स में कभी कभी एचडीडी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि एचडीडी का फुल फॉर्म भी आपका हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट और नंबर दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंप्यूटर में टेक्स्ट और नंबर दर्ज करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आप सभी साथियों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लाइव चैट में आप सभी बच्चे जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका मॉनिटर, ऑप्शन नंबर जो बी है कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर जो सी है माउस, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों।
विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इनटू अ कंप्यूटर। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट डज जीयूआई स्टैंड फॉर। जीयूआई का मतलब क्या होता है, बताइए मेरे प्यारे साथियों कि जीयूआई का फुल फॉर्म आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए, आज जो भी बच्चे क्लास से जुड़ गए हैं आप सभी बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके स्टूडेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर जो बी है जनरल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन नंबर जो सी है ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर जो डी है ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, आप सभी साथियों को बताना है। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा रनिंग एप्लीकेशंस, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्लेइंग गेम्स एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन आप सभी बच्चों को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों आप सभी बी केयरफुली क्वेश्चंस को पढ़ा कीजिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए लाइव चैट में, ठीक है। क्योंकि ये प्रैक्टिस क्लास है, प्रैक्टिस क्लास में आप सभी को क्वेश्चंस को समझना काफी अनिवार्य होता है। तो क्वेश्चंस को जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सही ऑप्शंस का चयनित नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद ही आप सभी सही ऑप्शंस का चयनित कीजिए। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए, तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेब ब्राउजर। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन नंबर बी गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर सी एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर जो डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए, उम्मीद है आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। बताइए आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम। अगला क्वेश्चन है कि विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स डिस्प्ले विजुअल आउटपुट। कौन सा कंप्यूटर घटक दृश्य आउटपुट दर्शासित करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन आपको बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, ऑप्शन नंबर जो बी है मॉनिटर, ऑप्शन नंबर जो सी है रैम और ऑप्शन नंबर जो डी है कीबोर्ड। जल्दी से आप सभी साथियों को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, आप सभी साथियों को बताना है। एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है टू स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर जो बी है टू क्रिएट बैकअप्स, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हुए जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टर्म यूआरएल स्टैंड्स फॉर। यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है। यूआरएल का शब्द का क्या अर्थ है, आप सभी साथियों को बताना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक और यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। बताना है इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है कि कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू स्टोर डाटा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा टू डिस्प्ले इमेजेस, टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स और टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन आप सभी बच्चों को बताना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। बताइए आप सही बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विंडोज, मैकओएस ऑपरेटिंग, फोटोशॉप एंड लाइनक्स। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है।
तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोटोशॉप। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स एज स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशंस। दस्तावेज और स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन को मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल बारीकी से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। जो कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा एडोब इलस्ट्रेटर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। उम्मीद है आप सही बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े स्टूडेंट, जो कि अगला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू ब्राउजर द इंटरनेट। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउजर करने की अनुमति देता है। बोलते हैं इसको वेब ब्राउजर। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन। वेब विकास और डिजाइन के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आपको बताना है कि वेब विकास और डिजाइन के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जो कि ऑप्शन नंबर ए है सी प्लस प्लस, ऑप्शन जो बी है जावा, ऑप्शन नंबर जो सी है HTML, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका पैथन। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। बताइए तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HTML। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर। ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए होगा टू क्रिएट स्प्रेडशीट, ऑप्शन नंबर बी होगा टू ब्राउजर द वेब, ऑप्शन नंबर जो सी है टू सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, और ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा टू एडिट फोटो। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। बताइए क्वेश्चन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ऑप्शन जो बी हो जाएगा एडोब फोटोशॉप, ऑप्शन जो सी हो जाएगा लाइनक्स, ऑप्शन जो डी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या होगा। सही जवाब आप सभी को बताना है, सही ऑप्शन के चयनित करना है। बताइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइनक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 की विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरस एंड मैलवेयर। आपके कंप्यूटर को वायरस और मैलवेयर से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका फायरवॉल, बी एंटीवायरस, सी वेब ब्राउजर, ऑप्शन जो डी हो जाएगा ईमेल क्लाइंट। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो सकता है। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन आप सभी बच्चों को बताना है। जो कि ऑप्शन नंबर ए है टू एंटरटेन यूजर्स, ऑप्शन नंबर बी है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर, ऑप्शन जो डी हो जाएगा टू क्रिएट डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन में जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स। छवियां और ग्राफिक्स बनाने और संपादित करने के लिए किस ड्राफ्टिंग का उपयोग किया जाता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों। जो कि ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडोब फोटोशॉप। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर और फाइंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर या फाइंड का क्या कार्य है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू ब्राउज द वेब, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर, टू प्ले गेम्स, टू एडिट डॉक्यूमेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन क्या होगा आप सभी साथियों को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि विच कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर स्टोर्स डाटा टेम्पोरली while the computer is on। कंप्यूटर चालू होने पर कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी रूप से डेटा संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD,
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रैम जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे प्यारे साथियों, इसमें आप सभी ध्यान रखिएगा कि इस जितने भी आपके यहाँ फुल फॉर्म आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, इसको भी आप अगर आप नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम्स में फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एचडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऑप्शन में जो बी आपका जो दिया गया एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन में जो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सीपीयू का जो आपका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 21 का आपका जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ प्रिंटर यूजेस पाउडर इनटू क्रिएट इमेजेस ऑन पेपर। किस प्रकार का प्रिंटर कागज पर चित्र बनाने के लिए पाउडर वाली स्याही का उपयोग करता है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार का प्रिंटर कागज पर चित्र बनाने के लिए पाउडर वाली स्याही का उपयोग करता है। बताइए मेरे प्यारे साथियों, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन में जो बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का मतलब क्या है। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर। यूएसबी का मतलब क्या है आप सभी साथियों को बताना है। यूनिवर्सल सीरियल बस, अल्ट्रा स्पीड डाटा बफर, अनक्रिप्टेड सिस्टम बैकअप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बेल्जियम। बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन क्या हो सकता है, बताना है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए बताया है उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट ड्राइंग और स्केचेस इनटू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में चित्र या रेखा चित्र इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर या ग्राफिक टैबलेट। तो मेरे प्यारे साथियों बताना है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राफिक टैबलेट्स का हम यूज करते हैं किसी भी कंप्यूटर पे स्केच बनाना हो या कोई चित्र बनाना हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि विच कंप्यूटर कंपोनेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन। कौन सा कंप्यूटर घटक निर्देशों को संसाधित करने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन आप सभी को बताना है। बताइए क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मॉनिटर, रैम, सीपीयू और कीबोर्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी को कैसा लगा। 25 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस को आपने करेक्ट किया है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर आप प्रीवियस क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस क्लास आप सभी और से देखें। प्रीवियस क्लास को देखने के लिए क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ट्रिपल सी अगस्त और सितंबर के नाम से प्लेलिस्ट, आपको वहां जाके सभी क्लासेज प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारे चैनल यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए लोचन कंप्यूटर। लोचन कंप्यूटर को सर्च करने के बाद फिर होम पेज पे जाइए और होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सबसे अप पे ही आपको ट्रिपल सी अगस्त और सितंबर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगा। जितने भी क्लासेज हमने इससे पहले कराया है उस क्लासेज को भी देख लीजिए। वो भी क्लासेज आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी क्लासेज आपको मिस नहीं करना है, सभी क्लासेज को ज्वाइन करना है और सभी क्लासेज को प्रैक्टिस करना है। आपको 101% ट्रिपल सी में आपको अच्छे ग्रेड से पास आउट ये सीरीज कराएगा इसमें। ठीक है, तो अगर आप क्लास में पहली बार आए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि ट्रिपल सी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है, किसी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता किया जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।